हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की पहली 7 एग्जांपल्स करेंगे। 14 एग्जांपल्स हैं टोटल, जिसमें से हम पहली 7 करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, प्रूव दैट कि अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें u वेक्टर क्रॉस du बाय dt की तो वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहले मैंने इसकी डिफ्रेंसिएशन शुरू की, तो इसको अगर u और इसको v माना जाता है तो ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, आइडेंटिटी जो हमने पहले प्रूव की थी पिछली वीडियोस में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि u क्रॉस v की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी। फर्स्ट फंक्शन का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेकंड वाला एज इट इज़ रहेगा, और अगर फर्स्ट को एज इट इज़ रखेंगे तो सेकंड वाले की डिफ्रेंसिएशन होगी। इंटरचेंज जगह को नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये एज इट इज़ रहेगा। सेम यहाँ पे जैसे फॉर्मूले में v होता था, अब उसकी जगह पे du बाई dt है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जहाँ जहाँ v था वहाँ पे हमने v की जगह पे du बाई dt फिल कर दिया है ना। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू du बाई dt लिखा, और जहाँ पे v फॉर्मूले में था वहाँ पे पुट कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, प्लस का साइन डाला, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज़। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि सेम वेक्टर अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, अगर उसका खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसीलिए यहाँ पे du बाई dt और du बाई dt का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, तो इसको ज़ीरो पुट कर दिया। ये जो बच गया यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इसकी डिफ्रेंसिएशन इसके इक्वल आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से शुरू किया क्योंकि डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करनी है, तो मैंने डिफ्रेंसिएशन को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म्स है ना, दीज टर्म्स a वेक्टर क्रॉस db वेक्टर बाय dt, और आगे जो भी है ऐसा ना। तो सिंपल है, यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ डिफ्रेंसिएशन अलग, इसके साथ अलग, बीच में साइन माइनस का, दोनों की डिफ्रेंसिएशन अलग कर दी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे वही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसको मान के, तो डिफ्रेंसिएशन का जो फॉर्मूला हमने वो जो पिछले आर्टिकल्स किए थे उसी को दोबारा यूज़ कर दिया कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देन सेकंड की डिफ्रेंसिएशन, बीच में साइन प्लस का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, देन सेकंड वाला एज इट इज़। अगेन यही सेम थिंग यहाँ पे भी की है, फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकंड की डिफ्रेंसिएशन प्लस फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन करी दोबारा तो डबल डिफ्रेंसिएशन लिख दी, और फिर सेकंड वाला एज इट इज़। तो अब इसको बस ओपन कर देना है, और जो से अगर तो किसी का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और आपस में जो कैंसिल आउट हो रहे होंगे वो भी सेम कैंसिल आउट कर दूँगी। जैसे ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट होगी ये, और सिर्फ ये वाली टर्म हमारे पास बच गई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो प्रूव करने वाली थी। सेकंड में एग्जांपल में हमें आर वेक्टर दिया हुआ है, गिवन है आर वेक्टर, एक डिफ्रेंसिएशन डबल और उसके बाद डबल डिफ्रेंसिएशन का मॉडुलस निकालने के लिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, वो तो मैं पहले बता चुकी हूँ कैसे निकालना है, पर पहले डिफ्रेंसिएशंस तो आए तभी उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। ठीक है, आर वेक्टर हमने लिखा, उसकी डिफ्रेंसिएशन की विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि बोला गया है टी के विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो कॉज, क्योंकि ए वेक्टर तो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन यू इंटू वी करके ज़ीरो ही आनी थी, इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं समझा, और ज़ीरो लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, ए वेक्टर एज इट इज़, कॉज टी की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी, और आई वेक्टर एज इट इज़। ठीक है, आई वेक्टर की भी डिफ्रेंसिएशन हुई थी लेकिन वो ज़ीरो हो चुकी है, और वो प्लस डाल के उसका कोई लिखने का लॉजिक है नहीं, तो इसीलिए हम कांस्टेंट वेक्टर्स को साथ में एज इट इज़ लिख देंगे। और साथ में ये जो कॉस टी है, वेरिएबल टी पे डिपेंडेंट है, उसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई माइनस साइन टी। ए एज इट इज़, साइन की हो गई कॉस टी, और जे कैप एज इट इज़, के कैप के साथ टी है तो टी की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे 1 हो गई, के कैप एज इट इज़। तो ये सिंगल डिफ्रेंसिएशन हो गई हमारे पास। उसके बाद करेंगे डबल डिफ्रेंसिएशन, तो इसी एक बार डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है उसकी दोबारा डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो ए वेक्टर एज इट इज़, साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस टी माइनस एज इट इज़ नीचे ए वेक्टर एज इट इज़, साइन कॉस टी की माइनस साइन टी, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, और के की ज़ीरो हो गई क्योंकि के वेक्टर इज़ अ कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर है ना, तो इसीलिए उसकी डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो हो गई। अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है क्योंकि पूछा है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, आई कैप का जो कोफिशिएंट है
जे कैप के साथ जो है ना, और के कैप तो चलो यहाँ पे है नहीं तो वो ज़ीरो हो गया। तो इन सब की स्क्वायरिंग कर देनी है और अंडर रूट डाल देना है, साइन बीच में इनके प्लस का आएगा। तो बस जस्ट इसको सॉल्व किया है, आइडेंटिटी लग गई है, एक स्क्वायर को कॉमन निकाला है तो बीच में ये फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई, ट्रिग्नोमेट्री की 1 बन गया। तो बस इसी से हमारा आंसर निकल आया है। ठीक है, बिल्कुल ईजी सी एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल ईजी है ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर। तो नेक्स्ट में उन्होंने आर वेक्टर हमें दिया है, ए वेक्टर साइन WT प्लस बी वेक्टर कॉस WT। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है कि हमें डबल डिफरेंशिएशन इसके इक्वल आएगी और आर वेक्टर और dr/dt का क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल। तो सबसे पहले मैंने आर वेक्टर लिखा, उसकी एक बार डिफरेंशिएशन करी। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको आती होगी। डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे बोला गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है, तो डी ए वेक्टर बाय dt हमेशा ज़ीरो होगा और डी बी वेक्टर बाय dt भी ज़ीरो ही होगा। ठीक है, ये याद रखना, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन विल बी ज़ीरो। तो अलग से इसकी डिफरेंशिएशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो तो ज़ीरो है। अब मैं दोबारा WT की भी करी तो W साथ में लिखा जाएगा, चेन रूल आपको पता ही होगा डिफरेंशिएशन का। बी कॉस की अगेन माइनस साइन WT और WT की अगेन की तो W आ गया, क्योंकि WT के साथ जो होगा T तो 1 बन जाएगा, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ये सिंगल डिफरेंशिएशन हो गई, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन भी की है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब इसी सिंगल वाली का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देना। तो इसमें से W² माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये अगेन हमारा आर वेक्टर बन रहा होगा, जिसको उसने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसा कि हमें पहली चीज़ प्रूव हो चुकी है, जैसा कि स्टेटमेंट में बोला गया था हमें प्रूव करने के लिए ऊपर, वैसे ही ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। दूसरे पार्ट में उसने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बोला था, तो आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर लिखो आई आर वेक्टर और dr/dt का क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? आई जे के लिखो, ऊपर यहाँ पे आर वेक्टर आई कैप के साथ क्या लगा है, जे के साथ और के साथ क्या लिखा हुआ है, उन कंपोनेंट्स को लिखो। और उसके बाद क्या करते हैं, dr/dt जो होता है उसके कंपोनेंट्स को भी आई जे के वालों के साथ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ है यहाँ पे कि ये जो हमारा आर वेक्टर है ना, उसमें तो आई जे के कैप तो है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा कि आर वेक्टर ये और क्रॉस डाल के dr/dt इन दोनों का ऐसे सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करवाना पड़ा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, और साइन क्रॉस का ही रखेंगे बीच में। ठीक है, करते आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आप ऐसे भी करोगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें आई जे के दिखना भी तो चाहिए, आई जे के कैप। यहाँ पे तो आई जे के कैप स्टेटमेंट में ही नहीं दिख रहा, जो आर वेक्टर है उसमें दिख ही नहीं रहा, तो कैसे लगाऊंगी इसमें, है ना, पुट कैसे करूँगी इसको डिटर्मिनेंट मेथड से। तो मैंने लिखा ये आर वेक्टर और ये dr/dt, अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो ये जो W है, और चीज़ याद रखें, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है। तो पहले मैंने इसका इसके साथ क्रॉस किया, वो ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये वेक्टर है, यहाँ भी ये वेक्टर है। फिर इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, वो ये लिखा हुआ। फिर इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, वो ये लिखा है। इसने जब इसके साथ होना है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, बस बीच में क्रॉस का साइन ज़रूर डालना है। ठीक है, तो इसके बाद बस इसको कॉमन निकाल के रख दिया है, और बाकी तो आपके सामने ही है, जैसा उसने बोला है वैसा हमने प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट भी बिल्कुल इजी है, उन्होंने बोला है u.v करके वेक्टर्स की उसकी डिफरेंशिएशन कर दो। तो हमने पहले आइडेंटिटी लगा ली u.v की, उसमें डिफरेंशिएशन की, तो उसकी डिफरेंशिएशंस को हमने आइडेंटिटी में उठा के पुट किया है। सिंपल डिफरेंशिएशन है और वैल्यू पुट करनी है t = 1 पे, और t जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में भी आर वेक्टर दिया है और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो आर वेक्टर लिखा, उसकी डिफरेंशिएशन करी टाइम के टी के विद रिस्पेक्ट टू, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा, तो मतलब आई जे के लिखा ऊपर। फिर ये वाली रो जो आएगी ये आर वेक्टर की आएगी, और ये जो रो आएगी ये dr/dt आएगी, ये होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आई जे के इसमें था इसलिए ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहा है। अब इसको सिंपली डिटर्मिनेंट से एक्सपैंड कर देंगे। डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास के वेक्टर के कैप बच रहा है सिर्फ, जैसा कि हमें बोला गया है प्रूव करने के लिए। प्रूव वाले क्वेश्चंस तो वैसे बड़े इजी होते हैं, क्योंकि पता ही है यही चीज़ आंसर लेके आनी है। तो dA/dt इसके इक्वल है dB/dt, अगर इसके इक्वल है तो प्रूव करना है ये इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन इसके इक्वल आएगी।
तो हमने लिखा पहले जो चीज़ें गिवन थी, फिर जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, आइडेंटिटी जो आर्टिकल से सीखा है उसको अप्लाई किया कि फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट एज इट इज़ तो सेकंड की डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पे वैल्यूज़ उठा के पुट की, कॉमन वगैरह निकाल के जैसे चीज़ बनाने के लिए बोला। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें 7th एग्जांपल में ये चीज़ें इसकी डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया है तीनों को। तो सबसे पहले पहला पार्ट जिसमें हमें आर वेक्टर का स्क्वायर और 1/r वेक्टर का स्क्वायर लिखा है। तो सबसे पहले इस नीचे वाले वेक्टर को ऊपर लेके आएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा। अब डिफ्रेंसिएशन अंदर आएगी तो सिंपल डिफ्रेंसिएशन की 2 पावर आगे आर की, डिफ्रेंसिएशन पता ही होगी आपको कैसे करते हैं, जो पावर होती है ना, तो वो आगे आ जाती है जब डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, पावर हमारी आगे आ जाती है और x की पावर n-1 अगेन x की डिफ्रेंसिएशन भी होती है ना। तो यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे t के विद रिस्पेक्ट टू 2 की पावर नीचे आ गई 2r और अगेन r की करी विद रिस्पेक्ट टू t। नेक्स्ट यहाँ पे भी -2 आगे आ गया और -2 में से पावर एक कम होनी थी तो ये बन गया -3, इसीलिए यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। फिर अगेन dr/dt क्योंकि r की भी तो डिफ्रेंसिएशन करनी है पावर के बाद। बस सिंपल यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। r की -3 थी तो नीचे ले आए तो प्लस की हो गई, इसकी करनी थी दोबारा तो ये d/dt अंदर गया, इसके पास भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा है ना, दोनों के साथ अलग अलग लगेगा। अब यहाँ पे u × v लगाना शुरू कर दिया क्योंकि ये अलग वेक्टर है ये अलग है। r की स्क्वायर एज इट इज़ तो इसकी डिफ्रेंसिएशन। अब जब r वेक्टर एज इट इज़ रखा तो r स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन दैट इज़ 2r dr/dt। अगेन यहाँ पे भी इसको एक फंक्शन माना, इसको दूसरा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इसकी डिफ्रेंसिएशन प्लस ये एज इट इज़ तो इसकी सेकंड फर्स्ट वाले की डिफ्रेंसिएशन है ना। यहाँ पे भी u × v लगाया था। अब इसके बाद वैल्यूज़ बस उठा के, क्योंकि देखो जो b वेक्टर है उसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, b वेक्टर तो कांस्टेंट है ना बोला गया है, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन तो ऑलवेज 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म्स बचेंगी 3। इसको भी जब अंदर u × v लगाएंगे तो dA/dt वाली फिर से गायब हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन ये गायब, ये वाली टर्म ये वाली और ये वाली बचेगी, बस 3 टर्म्स बचेंगी, ये और ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसकी जो वैल्यूज़ हैं वही लिखी गई हैं जो एज इट इज़ उतारा गया है, इसको ये b वेक्टर को नीचे लेके आए हैं, बस थोड़ा बहुत अरेंज किया है और बस यहीं पे हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट इसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया है थर्ड वाले को, तो r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर अपॉन r वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये अलग अलग करके इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट किया। कोई इशू नहीं है इसमें कि फ़र्स्ट किसको रखना है और सेकंड किसको रखना है, तो अपॉन में है, चाहे आप 1 वाली टर्म को पीछे ले जाओ चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के बीच में क्रॉस नहीं है ना, तो आपकी मर्ज़ी है जिसको मर्जी फर्स्ट और सेकंड मानो। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड की प्लस सेकंड वाला एज इट इज़ फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन। लेकिन जब यहाँ पे दोबारा ये जो r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर की करेंगे तो यहाँ पे मैटर करता है कि फ़र्स्ट किसको रखते हैं, सेकंड, फर्स्ट पहला ही आएगा और ये सेकंड वाला ही आएगा। r वेक्टर की a वेक्टर एज इट इज़, जब a वेक्टर की तो r ने एज इट इज़ रहना था लेकिन वो दिख नहीं रही क्योंकि वो 0 हो चुकी है, क्योंकि जब a की डिफ्रेंसिएशन होगी r वेक्टर एज इट इज़ रहेगा तो वो तो 0 है ना, dA/dt तो 0 है क्योंकि कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज़ 0। नेक्स्ट इसके साथ दूसरे वाला भी एज इट इज़, यहाँ इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे कर रहा है वो, सबसे पहले तो इसको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, ये आगे पावर में एक और कम होगा तो -2 बन जाएगा। अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन u × v लगाना पड़ेगा है ना, तो यही चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे बस इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके लिखा गया है।